तो देखिए अपना जो पॉइंट चल रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अनएरोबिक रिस्पिरेशन। एक्चुअली क्या होता है, रिस्पिरेशन जो है सेलुलर रिस्पिरेशन दो टाइप है, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अनएरोबिक रिस्पिरेशन मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दो टाइप का रिस्पिरेशन है और अनएरोबिक रिस्पिरेशन को अपन दूसरे एक नाम से पहचानते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन ना। अनएरोबिक रिस्पिरेशन को क्या बोलते हैं अपन, फर्मेंटेशन, जहां पे दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो मिलता है इथिल अल्कोहल, उसको बोलते हैं अपन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरा मिलता है लैक्टिक एसिड, सो कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ऐसे दो टाइप है किसके, फर्मेंटेशन के। सो इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि फर्मेंटेशन में या अनएरोबिक रिस्पिरेशन में आपको कम एटीपी मिलते हैं ना। क्या मिलते हैं, कम एटीपी मिलते हैं। क्यों एटीपी कम मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता। अनएरोबिक रिस्पिरेशन में या फर्मेंटेशन में एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है कम होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं होता ना। तो अगर ऑक्सीजन यूज नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता ना। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ तो क्या होगा, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। किसका, ग्लूकोज का। और इस तरीके से अपन अभी पढ़ाने वाले हैं फर्मेंटेशन मतलब क्या है, फर्मेंटेशन की क्या क्या कंडीशन है। पहली बात, फर्मेंटेशन जो है उसको अपन अनएरोबिक रिस्पिरेशन बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। फर्मेंटेशन प्रोसेस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ओके। और ये भी मैंने बोला था कि अनएरोबिक रिस्पिरेशन में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, फैकल्टेटिव अनारोब्स एंड ऑब्लिगेट अनारोब्स। दोनों एग्जांपल दिया था मैंने। फैकल्टेटिव अनारोब मीन्स ऐसे अनारोबिक रिस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो जनरली अनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, मगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो अनारोबिक भी कर सकते हैं। फैकल्टेटिव अनारोब मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स कि जो जनरली कौन सा रिस्पिरेशन करते हैं, अनएरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, मगर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट रहा तो क्या कर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं। कौन, फैकल्टेटिव अनारोब्स। और फैकल्टेटिव अनारोब का एग्जांपल मैंने दिया था आपको, फैकल्टेटिव अनारोब का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। व्हाट एग्जांपल गिवन, फैकल्टेटिव अनारोब का एग्जांपल क्या दिया था, यस, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस दिया था, ई कोलाई। लैक्टोबैसिलस एग्जांपल ऑफ, लैक्टोबैसिलस किसका एग्जांपल है, ऑब्लिगेट अनारोब का है। तो फैकल्टेटिव अनारोब और ऑब्लिगेट अनारोब में फर्क क्या है, ऑब्लिगेट अनारोब इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली अनारोब्स। तो जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक्टली अनारोबिक है, खाली अनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन रहा तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं करते, उसको बोलते हैं अपन ऑब्लिगेट अनारोब्स। और ऑब्लिगेट अनारोब का एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस, और फैकल्टेटिव अनारोब का एग्जांपल है ई कोलाई। इसेरिया कोलाई द एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव अनारोब्स। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखना है। फैकल्टेटिव अनारोब मतलब ऐसा अनारोब कि जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रह सकता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रह सकता है, उसको बोलते हैं फैकल्टेटिव अनारोब। और ऑब्लिगेट अनारोब का मतलब वो खाली अनारोबिक कंडीशन में जीता है, ऑक्सीजन नहीं रहा तो ही जीता है, उसको ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं अपन ऑब्लिगेट अनएरोब्स। गुड, वेरी गुड। तो अभी बात चल रही है अनएरोबिक रिस्पिरेशन की। उसके दो टाइप है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दोनों में क्या फर्क है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है कहां पे होता है, ईस्ट। ईस्ट कौन है, यूनिसेलुलर फंगस है, जिसको आप बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी। इसको अपन बेवर्स ईस्ट बोलते हैं, बेवर्स ईस्ट, क्योंकि अल्कोहल बना रहा है ना, बेवरेज बनाता है ना, ओके, इसलिए उसको बोलते हैं अपन ईस्ट फंगा है। और यूनिसेलुलर फंगस बोलते हैं इसको अपन। और इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में सबसे पहली बात डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पायरुविक एसिड से क्या हो रहा, CO2 बाहर निकल जाना ना। पायरुविक एसिड से CO2 बाहर निकल गया तो क्या बोलते उसको, डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। किसको, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होता है डीकार्बोक्सिलेशन। मैंने आपको बताया कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 3 स्टेप है। कौन कौन से 3 स्टेप है, पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी डीकार्बोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट स्टेप है, और तीसरी है रिडक्शन।
3 स्टेप में होता है। कौन सा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है, इथिल अल्कोहल फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। पहली स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें क्या होता, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, 2 मोलिकुलर पायरुविक एसिड बनते ना। और आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस मैंने बोला था क्या क्या होता है, 2 एटीपी फॉर्म होते और 2 एनएडीएच फॉर्म होता है ना। कहां पे? ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी फॉर्म होते हैं और 2 एनएडीएच फॉर्म होता है। और यहाँ पे याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो जो भी एनएडीएच बना वो यही पे यूटिलाइज होता है ना, किसमें? रिडक्शन में। जो एनएडीएच बना साइटोप्लाज्म में, वो एनएडीएच यहीं पे यूटिलाइज होता है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। मतलब तीसरे स्टेप में जो एनएडीएच बना, ग्लाइकोलाइसिस में बनने वाला एनएडीएच, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में बनने वाला एनएडीएच रिडक्शन स्टेप में यूटिलाइज हो रहा और फिर एनएडी बन रहा ना। तो इस तरीके से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर 3 स्टेप होती है। पहली ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी पायरुविक एसिड टू एसिटाल्डिहाइड, पायरुविक एसिड टू एसिटाल्डिहाइड, उसमें CO2 निकल गया तो क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। और तीसरी जो स्टेप है दैट इज एसिटाल्डिहाइड टू इथिल अल्कोहल फॉर्म हुआ तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये 3 स्टेप जो है किसके अंदर हो गए? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑलमोस्ट ओवर है। सेकंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको शॉर्टली बोलते हैं अपन लैप या लैक्टोबैसिलस, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मिल्क के अंदर का लैक्टो शुगर का कन्वर्शन कर्ड में करता है, मतलब लैक्टिक एसिड में करता है ना। लैक्टो शुगर का कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में करता है और एसिड बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन कर रहा है? लैक्टोबैसिलस कर रहा है। और हमारे मसल में भी कभी कभी मैंने बोला ज्यादा स्ट्रेन वर्क करने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, ज्यादा टेंशन देने की वजह से मसल को क्या होता है, मसल की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाती है ना। अगर आपने ज्यादा एक्सरसाइज किया, व्यायाम किया, तो क्या होगा, मसल का जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन का वो ज्यादा बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी किसकी, मसल की। मगर हार्ट वो फुलफिल कर नहीं पाएगा ना। हार्ट बोलेगा मैं किसको किसको दूं ऑक्सीजन, तो फिर मसल को जो है ऑक्सीजन क्या होगा, कम गिरेगा। और मसल जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन करने की बजाय ऑक्सीजन कम गिरा तो क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कब? अगर आप हेवीली एक्सरसाइज करते हो, तो ज्यादा व्यायाम करते हो, ज्यादा एक्सर्शन होता है आपके मसल का, तो मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए मसल के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, फिर अनएरोबिक होता है। और उसी दौरान वहां पे पहले मसल के अंदर ग्लाइकोजन रहता, मसल के अंदर ग्लाइकोजन रहता, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज बनता, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बनता, तब आपको पता है 2 एटीपी बनते, फिर उसी साथ एनएडीएच भी बने। मगर यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन नहीं है। नीट में आया वाला क्वेश्चन है, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज नो डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन नहीं है। और फिर क्या बनता है, फाइनली लैक्टिक एसिड बनता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर फाइनल प्रोडक्ट इथिल अल्कोहल बन रहा है, इधर फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बन रहा है, इधर माइक्रोब यूज हो रहे, ईस्ट दैट यूनिसेलुलर फंगस, इधर माइक्रोब यूज होते हैं, बैक्टीरिया दैट लैक्टोबैसिलस। इधर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इधर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। तो यह है डिफरेंस किसके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की डिफरेंस है। ओके, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, अपना जो पॉइंट था, मैं कल आपको ग्लाइकोलाइसिस खत्म किया हूं। अभी ग्लाइकोलाइसिस के बाद मैंने बोला जो पायरुविक एसिड बनता है उसके 3 फेट है। फेट मतलब क्या रे, फ्यूचर प्रोडक्ट है। पायरुविक एसिड जो बना कहां पे बना है, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कहां हुआ, साइटोप्लाज्म में। तो जो भी पायरुविक एसिड बना उसको 3 फेट है। कौन कौन से 3 फेट है, 3 पाथ कौन कौन से, एक तो फिर वो लैक्टिक एसिड बनाएगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया अभी आपको जस्ट, या फिर वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके इथिल अल्कोहल बनाएगा, या फिर वो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करके क्रेब्स साइकिल करेगा। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि इन दोनों को अपन बोलते हैं, इसको और इसको अपन क्या बोलते हैं, दोनों को, इसको और इसको अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों को अपन बोलते हैं अनएरोबिक क्या रेस्पिरेशन। किसको किसको बोलते हैं, किसको किसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों को क्या बोलते हैं अपन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और मैंने बोला था कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसलिए इधर एटी प्रोडक्शन जो होता है थोड़ा कम होता है। वही दिया है यहाँ पे, इन डिफरेंट सेल प्रोकैरियोट पायरुविक एसिड जो है
हैंडल होता है। हैंडल मतलब यूज होता है कितने तरीके से, 3 तरीके से। एक लैक्टिक एसिड बनाएगा, दूसरा अल्कोहल बनाएगा, और ये तीसरा अराबिक रेस्पिरेशन करके क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होगा ना, कौन, पायरुविक एसिड। मतलब पायरुविक एसिड की क्या है, फ्यूचर प्रोडक्ट्स फेट 3 है। तो अभी आप एंट्री कर रहे हैं कहां पे, अनअराबिक रेस्पिरेशन क्या है, आल्सो कॉल्ड है फर्मेंटेशन। मैंने आपको ऑलरेडी इसकी हेडिंग दी है, इसका डिफरेंस भी दिया है मैंने। फर्मेंटेशन के 2 टाइप बताए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज अनअराबिक रेस्पिरेशन। अनअराबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, अन मतलब नो, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अनअराबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन ना, एंड इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, इनकम्प्लीट, पूरा ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं, अंडर द अनअराबिक कंडीशन। याद रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा, इनकम्प्लीट होगा। अगर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसा होगा, कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो कैसा होगा, फिर जोर से बोलिए, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का अनएरोबिक कंडीशन में ऑकर इन द। और ये कहां होता है, प्रोकैरियोट्स। मतलब मैंने बोला ना बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब कौन, यूनिसेलुलर फंगस ईस्ट। यूनिसेलुलर यूकैरियोट मतलब कौन है, यूनिसेलुलर फंगस, याद करो, ईस्ट, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हो गए उसके टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। मैंने 2 बताया आपको, कौन कौन से, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जिसमें इथिल अल्कोहल बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। ये है पिक्चर किसका, यूनिसेलुलर फंगस यीस्ट का, और ये है पिक्चर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का। तो ये जो माइक्रोब्स है 2 अलग अलग तरीके का फर्मेंटेशन करते हैं। ये तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या होता था, ग्लूकोज का ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता था, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता था, बाद में फॉस्फोरिनोल पायरुविक एसिड बनता था, और फाइनली आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के एंड में क्या बनता था, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के एंड में क्या बनता था बेटा, पायरुविक एसिड। तो फिर पायरुविक एसिड से आपको बताया मैंने अभी, एक तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर इथेनॉल बनेगा। यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि जब इथेनॉल बन रहा है तो CO2 बाहर निकल रहा है ना। इथेनॉल बनते समय क्या निकल रहा बाहर, इसका मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस जो है कंपलसरी है। क्लियर बेटा, ओके। और यहाँ पे क्या दिया है, नीड गेन ऑफ द प्रोडक्शन फ्रॉम द फर्मेंटेशन। मैंने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली एटीपी कितने बनते हैं, 4, मगर उसमें से यूटिलाइज कितने होते हैं, 2। तो ये दिया है, नीड प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज 2, नीड 2 है। क्यों, क्योंकि बनते 4 एटीपी है मगर उसमें से यूटिलाइज 2 होते हैं ना, इसलिए नेट गेन कितना है, 2 एटीपी है। आपको मैंने कल भी पढ़ाया, आज भी बता रहा हूं। ग्लाइकोलाइसिस में 7वें नंबर स्टेप में 2 एटीपी बनते, 10 नंबर स्टेप में 2 एटीपी बनते, 4 एटीपी बनते हैं, मगर पहले एंड थर्ड स्टेप में 2 एटीपी यूटिलाइज होते हैं। मतलब 4 एटीपी बने और 2 एटीपी यूटिलाइज हुए, इसका मतलब नेट गेन कितना है, 2 एटीपी। वेरी गुड कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है। फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या क्या हो रहा है, हियर द पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है किससे, ग्लूकोज से। ओके, एंड कन्वर्ट इनटू CO2 एंड देन इथेनॉल। और यहाँ पे एंजाइम याद रखना पड़ेगा आपको। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर जो एंजाइम यूज होते हैं उसका नाम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। समझ आ रहा है। यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर यूज होने वाले 2 एंजाइम है। पहला है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ओके। दूसरा है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ओके। ये 2 एंजाइम कंपल्सरी आपको याद रखना पड़ेगा नाम, ओके। एंड कैटालाइज द रिएक्शन, एग्जांपल ईस्ट। कौन है ईस्ट, यूनिसेलुलर फंगस। ऑलरेडी मैंने दिया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स, इसको खुद को पॉइजनिंग होती है। कब, जब अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो और ईस्ट मर जाते हैं। कब, जब अल्कोहल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज्यादा हुआ तो ईस्ट खुद मर जाते हैं, मतलब वो अल्कोहल नहीं बनाएंगे। कौन, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस टू अबाउट 13%। अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 13% तक बढ़ा तो ईस्ट खुद मर जाते हैं, मतलब वो फर्मेंटेशन करने के लायक नहीं रहते। कौन,
ईस्ट। और मैंने बोला ये शुगर जो है, शुगर कौन क्या कर रहा है, ईस्ट कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, ईस्ट CO2 बना रहा, इथेनॉल बना रहा है और एनर्जी बनाता है। कितनी एनर्जी बनाता है, 2 ATP बनाता है ना। कितनी ATP बनाता है, 2 ATP बनाता है। नेक्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन फिनिश। नाउ नेक्स्ट फर्मेंटेशन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हियर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। शुरुआत में क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड का फिर बाद में क्या बनेगा, डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा। यहाँ पे नो डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल नहीं है। एंड एग्जांपल कहां पे होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया में होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर इन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ऑकर इन बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होता है। एनिमल व्हेन ऑक्सीजन एनिमल की बॉडी में बोल रहा हूं, हायर एनिमल की बॉडी में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन इनएडिक्वेट रहा, इनएडिक्वेट मतलब कम रहा, कम मिला, तो क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अपन भी समझो एक्सरसाइज किए, ज्यादा व्यायाम किए, तो क्या होगा, पायरुविक एसिड जो है मसल के अंदर क्या करता, डायरेक्ट रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड ना। मैंने आपको अभी जस्ट बोला थोड़ी देर पहले कि मसल के अंदर पहले रहता ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का बनता ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनता पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड का बनता लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनाने के लिए एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टिक एसिड बनाने के लिए एंजाइम उसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, और यहाँ पे याद रखना, ये तो मैंने बताया ऑलरेडी, द रिड्यूसिंग एजेंट NADH। ध्यान सुनना, जो NADH बन रहा है, मैंने जो डायग्राम निकाल दी थी बोर्ड पे, वो देखो NADH जो बन रहा है रीऑक्सीडाइज हो रहा है टू NAD। NADH का क्या हो रहा है, रीऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब NADH के अंदर का हाइड्रोजन और चला जा रहा है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। NADH के अंदर जो हाइड्रोजन था वो चला जा रहा, और इसलिए क्या बोला, रीऑक्सीडेशन इन बोथ द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। दोनों फर्मेंटेशन में मैंने नाम दिया है, देखो NADH का रीऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है, NAD बन रहा है। दोनों फर्मेंटेशन में ऐसा ही होता है। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है फर्मेंटेशन का, क्या ड्रॉबैक है फर्मेंटेशन का, एनर्जी प्रोडक्शन जो है लिमिटेड होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना। ऑक्सीजन ना होने की वजह से एनर्जी प्रोडक्शन कम होता है। दैट इज कितना होता है बेटा, दैट इज लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी थी उसकी एनर्जी 77% से कम होती है रिलीज, 7% से कम एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के अंदर से। नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड। ग्लूकोज से निकले वाला एनर्जी जो है 7% एनर्जी निकलती है, और वो पूरी एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड की फॉर्म में स्टोर नहीं होती। ATP के अंदर आपको पता है फॉस्फेट के अंदर 3 बॉन्ड है, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ATP। और मैंने बोला था ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है, एक तो एसिड बना तो भी हजार्डस है, अल्कोहल बना तो भी हजार्डस है। हजार्डस मतलब नुकसान करता है, इसलिए बोला है दोनों प्रोसेस जो है लिमिटेड है। एनर्जी लिमिट, एक तो पहली बात क्या है, लिमिटेड, एनर्जी कम निकल रही है तो लिमिटेड एनर्जी है, और दोनों जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हजार्डस है। किसको, सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को। हजार्डस मतलब ज्यादा खतरनाक है, नुकसानदायक है, किसको, उस ऑर्गेनिज्म को, इसलिए हजार्डस बोला है। ओके, कौन हजार्डस है, एक तो एसिड होगा मतलब लैक्टिक एसिड होगा, या अल्कोहल होगा मतलब इथिल अल्कोहल होगा, दोनों भी कैसे हजार्डस है। ओके, नेक्स्ट अभी हो गया शुरू एरोबिक रिस्पिरेशन। नाउ अनारोबिक रिस्पिरेशन जो है पूरा खत्म हो चुका है। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, व्हाट हैपन,